इस लेक्चर में हम क्लास 10 का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम देख लेते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो नीचे ये प्रॉब्लम्स दे रखी है उनका हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर है वो फॉर्म करनी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, और हमें क्या करना है, उनका सॉल्यूशन भी निकालना है। यानी कि आपको प्रॉब्लम गिवन होगी, पहले तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं, फिर उनको सॉल्व करना है ग्राफिकली, यानी कि उनको ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। किसी 10वीं क्लास के जो 10 स्टूडेंट हैं उन्होंने किसी मैथ के एक क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज़, कि जो लड़कियों की जो संख्या है वो क्या है, लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, हमें नंबर ऑफ बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं। हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो हमें गिवन है, 10 है टोटल। अब उसमें कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जो लड़कियों की जो संख्या है वो 4 ज़्यादा है लड़कों से। तो हमें 2 हिंट मिल चुके हैं, एक तो टोटल कितने बच्चे हैं 10 हैं, और लड़कियां कितनी ज़्यादा है लड़कों से, ये 4 ज़्यादा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट करेंगे हम, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी है, x है, और नंबर ऑफ बॉयज़ है वो कितना हो जाएगा, y। अब देखिए इतनी लड़कियां हैं और इतने लड़के हैं, टोटल कितने हुए 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 10 हमें दे रखे हैं। तो यानी कि x और y दोनों को ऐड करेंगे तो कितने आएंगे, 10 आएंगे। ये इक्वेशन हमारी है फर्स्ट। चलिए सेकंड इक्वेशन, हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो यानी कि लड़कियों की संख्या में से जब हम लड़कों की संख्या माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो चलिए हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने ये बॉक्स बना लिया है, उसमें x और y की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे, और इधर भी x माइनस वाई जो सेकंड इक्वेशन है इक्वल टू 4, इसका भी हमने बॉक्स बना लिया, उसमें भी हम x और y की वैल्यू अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए देखते हैं। सपोज कीजिए कि x और प्लस y कितने हैं, 10 है, ये हमें दे रखा है। तो हम अगर दोनों को 5 लेट करेंगे तो भी हमारा 10 हो जाएगा। तो अगर हम x को 5 लेट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये तो नॉर्मल सी इक्वेशन है। अच्छा, उसके बाद में सपोज कीजिए अगर x को हम 4 लेट करेंगे तो फिर y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 10 होना चाहिए। तो हम जो भी वैल्यू हमारे पास अज्यूम होती है वो हम लेट कर सकते हैं। हमें कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 2 वैल्यू को लेट कर लिया है। अगर हम 3 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, अगर 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और उसके बाद में 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 0 करेंगे तो 10 हो जाएगा। बहुत सारी वैल्यू बनती है, आपको कोई भी 2 वैल्यू लेट कर लेनी है। उसके बाद में इस इक्वेशन के लिए अगर हम देखें तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 4 है। तो अगर हम इसको 5 लेट करेंगे तो फिर y कितना हो जाएगा, देखिए 5 माइनस 1 तभी 4 होगा। अगर x की वैल्यू 5 होगी तो फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर आप x की वैल्यू को 4 पुट करते हो या फिर y को 0 पुट करते हो, अगर आप यहाँ पे y को 0 पुट करते हो तो फिर x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आप x को 4 पुट करोगे तो y 0 हो जाएगा। जैसे मर्जी इसको आप देख सकते हो। तो चलिए इसको हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये ग्राफ है, ये ओरिजिन है। तो हम इधर फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को लेते हैं पहले, 5। तो 5 यहाँ पे कहाँ होगा, ये x का 5 देखें तो यहाँ होगा, और y का 5 देखें तो यहाँ होगा। तो दोनों वैल्यू जहाँ भी मिलेगी उस पॉइंट को हम डिनोट कर लेंगे यहाँ पे 5,5। तो ये जो पॉइंट आया है वो किसका होगा, 5,5 का होगा। उसके बाद में इधर जो सेकंड वैल्यू है वो 4, 6 है। तो x की वैल्यू 4 ये रही, और y की 6 वैल्यू ये रही। तो चलिए हम इसको भी मिला लेते हैं। अगर आप बिल्कुल ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो बिल्कुल अच्छे से बनेगा विद हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। ये हमारे पास आ गया।
4,6 इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो चलिए हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये लाइन हमने एक ज्वाइन कर ली है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट की जो इक्वेशन है उसकी ये लाइन आ चुकी है। चलिए हम सेकंड इक्वेशन की लाइन को ड्रा कर लेते हैं। 5 1 तो x की वैल्यू 5 और इधर y की वैल्यू 1, तो यानी कि इसके सामने होगा, और ये 5 का पॉइंट था तो हमने ये 5 1 निकाल लिया है, 5,1। उसके बाद में है ऊपर 4,0, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो यहीं आ जाएगा ये 4 0। इसको और हम मिला लेंगे, एक ये पॉइंट है और एक ये है, इन दोनों को हम मिला लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों लाइन ड्रा कर ली है। इन दोनों लाइन को हम नाम दे देंगे। जो ये इक्वेशन है, ये जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन की है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 की है, और जो ये लाइन है वो कौन सी इक्वेशन की है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 की है। तो दोनों लाइन जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पे हमारा आंसर होगा। तो ये लाइन जो इंटरसेक्टिंग कर रही है आपस में दोनों, वो ये पॉइंट है, और यहाँ पे हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे नीचे हम ड्रा करके देखेंगे तो ये आएगा 7 के ऊपर, और यहाँ पे इधर हम ज्वाइन करेंगे तो ये आएगा 3 के ऊपर। तो यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 7 है, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यानी कि इस पॉइंट को हम a लिख देंगे। तो हम आगे ये बात यहाँ पे लिख देंगे कि हियर नहीं बोथ लाइन्स आर intersecting each other at point A. So x equal to 7 and y equal to 3। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो गर्ल्स होंगी वो कितनी होगी, 7 होगी, और जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ये सारी की सारी जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, ये और ये आपको ग्राफ के नीचे लिखनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट किया है। चलो हम सेकंड पार्ट को और कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। की जो 5 पेंसिल और जो 7 पेन्स है उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 50 रुपये है। वेयर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। जबकि जो 7 पेंसिल और जो 5 पेन है उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। हमें क्या करनी है, कॉस्ट निकालनी है एक पेंसिल की और एक पेन की। तो जो वैल्यू हमें निकालनी है हमें उन्हीं को लेट कर लेना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जो एक पेंसिल की कॉस्ट है वो है ₹X, और जो 1 पेन की जो कॉस्ट है वो है ₹Y। तो वो और लिख लेते हैं हम, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू कितनी है, ₹Y। दोनों की कॉस्ट को हमने लेट कर लिया है। अब ऊपर हमें वैल्यू दे रखी है कि जो 5 पेंसिल और 7 पेन्स है उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 50 रुपये है। तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x है, तो फिर 5 की कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। यानी कि 5x और प्लस एक पेन की कीमत ₹Y है, तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7y हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो कितने रुपये बनेंगे, 50 रुपये। तो ये 50 इक्वल टू ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब 7 पेंसिल है और 5 पेन है, तो 7 पेंसिल की 7x और 5 पेन की 5y।
दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी होगी 46। तो ये हम 46 यहाँ लिख देंगे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। तो चलिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो चलिए हम इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, 5x + 7y = 50 है। तो चलिए इसको हम इसकी वैल्यू लेट कर लेते हैं बॉक्स के अंदर। सपोज कीजिए अगर हम y की वैल्यू को 5 लेट करेंगे, अगर y को 5 लेट करेंगे तो यहाँ पे 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। 35 इधर आके माइनस करेंगे तो इधर कितना बच जाएगा 15। तो 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 3। या फिर आप x की वैल्यू को 3 लेट करोगे तो y कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ से हम कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। तो हमने ये 3 और 5 यहाँ से वैल्यू लेट कर ली है। उसके बाद में यहाँ पे सपोज कीजिए x की वैल्यू को अगर हम ये 50 ही बना देते हैं इसके बराबर ही। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को 10 पुट कर लेते हैं तो 10 5 जा 50 हो जाएगा। 50 इधर आके माइनस, तो यहाँ पे 0 बच गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इस तरह से हमने 2 वैल्यू निकाल ली है। यहाँ से कोई भी वैल्यू आप लेट कर सकते हो, इसकी बहुत सारी वैल्यू बनेगी। तो आपको कोई भी 2 वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इसी तरह इधर वाली इक्वेशन के लिए हम देखते हैं। सपोज कीजिए अगर आप x की वैल्यू को 3 पुट करते हो तो ये 7 3 जा 21 हो गया। इधर आके माइनस करेंगे, फिर उसके बाद में ये 25 बच जाएगा। तो 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। इसी तरह से इसकी वैल्यू अगर आप x की वैल्यू जैसे मान लो 7 8 के आसपास ही ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। तो 8 7 जा 56। 56 इधर आके माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये बच गया 10 माइनस का। फिर माइनस के 10 को जब आप 5 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा -2। यानी कि आपको कोई भी 2 वैल्यू निकालनी है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप अगर एक को 0 लेके चलोगे तो भी हो जाएगा, दूसरी को 0 लेके चलोगे तो भी हो जाएगा। तो वो पॉइंटों में आ जाएगी वैल्यू, लेकिन आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि वैल्यू पॉइंटों में न आए। तो आपको कोई भी 2 वैल्यू ऐसी लेट कर लेनी है। तो चलिए इसको हम ग्राफ के ऊपर डिनोट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन की पहले हम फर्स्ट वाली वैल्यू को देखते हैं, 3 और 5। तो 3 कहाँ पे होगा, x की वैल्यू में 3 यहाँ पे होगा और y की वैल्यू में 5 यहाँ पे होगा। तो इन दोनों को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है वो होगा हमारा 3,5। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है 10,0। तो y की वैल्यू 10 यहाँ हो जाएगी और x की वैल्यू 10 यहाँ हो जाएगी और y की वैल्यू 0 तो यही रहेगी। तो ये पॉइंट यहीं रहेगा। एक तो ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ चुका है। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो चलिए इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास एक लाइन आ चुकी है जो कि फर्स्ट इक्वेशन की है। तो चलिए हम सेकंड इक्वेशन को और देख लेते हैं। 3,5। तो 3 यहाँ पे हो जाएगा और 5 भी यहीं होगा। तो एक पॉइंट तो यही रहेगा इसका। और दूसरा पॉइंट है 8, -2। तो 8 ये रहा और y का -2 नीचे है ये रहा। तो चलिए हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा नीचे, ये रहा 8 और y की वैल्यू माइनस ये रही। तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा 8, -2। तो एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो चलिए हमने ये लाइन भी ड्रा कर लिया। अब ये दोनों लाइन जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है तो हम लिख देंगे कि हियर बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ये आपको ग्राफ के नीचे लिखना पड़ेगा, हियर बोथ लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ए। सो x इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर जो x की वैल्यू है वो कितनी है 3 है और y की वैल्यू कितनी है 5 है। तो हेयर x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। लेकिन हमें x y नहीं निकालना, हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो हमें बतानी पड़ेगी। हमें पेंसिल और पेन की कॉस्ट पूछी गई है। तो चलिए हम वो लिख देते हैं, देयरफॉर
कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, एक्स है, यानी कि 3 रुपीज़ है, ₹3। और कॉस्ट ऑफ वन पेन है वो है 5 रुपीज़, ₹5। तो ये दोनों के दोनों हमारे आंसर होंगे। तो चलिए उसके बाद में हम सेकेंड सम को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, हमें इन तीनों रेशियो को कंपेयर करने पर फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें ये कहा गया है कि इन A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इनको कंपेयर करने पर हमें ये चेक करके बताना है कि जो लाइन जो रिप्रेजेंट हो रही है, जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, यानी कि जैसे ये इक्वेशन दे रखी है हमें, ये इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, या फिर आर पैरेलल, या फिर पैरेलल होगी, या फिर और कोइंसिडेंट, या फिर वो कोइंसिडेंट होगी। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो वो दोनों लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अगर तीनों इक्वल आ जाए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो लाइन्स क्या होंगी, आपस में एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएंगी, यानी कि मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो उसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होगी। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, तो चलिए इसकी A1 कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन में A1 इक्वल टू 5 है, और A2 कितनी है, नीचे वाली इक्वेशन में 7 है। B1 कितना है, -4 है, और B2 कितना है, +6 है, और C1 कितना है, 8 दे रखा है, और C2 कितना दे रखा है, -9 दे रखा है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं A1/A2 कितना है हमारा, A1/A2 कितना आएगा, 5/7 आएगा। इसी तरह से B1/B2 को हम निकाल लेते हैं, -4/6, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2/3। पहले आप इन दो को ही कंपेयर करके देख लीजिए, हमें तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये दोनों ही नॉट इक्वल है तो हमें तीसरा जो वैल्यू है C1/C2 उस रेशियो को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आ रही है, तो हमें आगे कोई मतलब नहीं है कि हियर हम लिख देंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो लाइन्स रिप्रेजेंटिंग the pairs of linear equations intersect at a point, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इसलिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसलिए फिर वो लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो और हम कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में जो वैल्यू है वो है हमारे पास 9x + 3y इक्वल टू हमें +12 इक्वल टू हमें दे रखा है 0, और जो सेकंड है वो है 18x + 6y और प्लस का 24 इक्वल टू हमें वैल्यू दे रखी है 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हमें गिवन है। तो चलिए इसमें भी हम निकाल लेते हैं A1 लिखते हैं हम सीधा 9, और A2 कितना है 18। उसके बाद में B1 कितना है 3, और B2 कितना है 6। उसके बाद में C1 कितना है 12, और C2 कितना है 24। तो चलिए हम A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 वो है 9/18, यानी कि 1/2, अब हम निकालते हैं B1/B2 जो कि 3/6 है, यानी कि वो भी कितना हो जाएगा 1/2। चलिए दोनों बराबर है, तो हमें तीसरा केस भी देखना पड़ेगा। C1/C2 वो कितना है 12/24, तो ये भी कितना आ गया 1/2, यानी कि तीनों ही इक्वल आ चुके हैं। तो हियर A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2, यानी कि यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है इक्वल है। तो इसलिए जब तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल होती है तो उस कंडीशन में हम जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो हम यहाँ मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगी, यानी कि ओवरलैपिंग होगी या फिर कोइंसिडेंट। तो देयरफॉर
द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग pairs of linear equations are coincident। जो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगी इन दोनों पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की वो क्या होगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो चलिए इसका जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है वो और हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो चलिए हम इसमें a1 लिखते हैं और फिर a2 लिखते हैं। a1 कितना है 6 है और a2 कितना है 2 है। अच्छा b1 कितना है माइनस का 3 और b2 कितना है माइनस का 1 और c1 कितना है 10 और c2 कितना है प्लस का 9। तो चलिए हम इसमें पहले a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 बाई a2 कितना निकलेगा 6/2 यानी कि 3/1। उसके बाद में हम b1 बाई b2 निकालते हैं, वो निकलेगा हमारा माइनस का 3/-1 यानी कि 3/1। अच्छा c1 और c2 और निकालेंगे क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू सेम आ चुकी है। तो c1/c2 कितना है 10/9, ये कैंसिल नहीं होगा। तो यानी कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है लेकिन नॉट इक्वल c1/c2 है। तो हियर a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो ये कौन सा केस होगा, जब दोनों इक्वल और तीसरा वाला जो ये रेशियो है वो इक्वल ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों लाइंस पैरेलल होगी। तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर लाइंस रिप्रेजेंटिंग the pairs of linear equations are parallel। जो दोनों लाइन्स होंगी वो क्या होंगी पैरेलल होगी, क्योंकि सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, तो फिर क्या होंगी दोनों की दोनों लाइन्स पैरेलल होगी। तो चलिए इसका हम तीसरा सम अब सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। हमें दोबारा वही कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को, जैसे हमने सेकंड सम में किया था। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें ये बताना है कि जो फॉलोइंग जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने आपको ये जो इंट्रोडक्शन दी थी इस चैप्टर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कि जब सॉल्यूशन होगा तो उस केस को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा यानी कि नो सॉल्यूशन, एक ही केस होता है नो सॉल्यूशन वाला, वो किस में जाएगा इनकंसिस्टेंट। अब चाहे सॉल्यूशन यूनिक हो चाहे मैनी सॉल्यूशन हो, दोनों इसके अंदर आएंगे कंसिस्टेंट में। तो चलिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम ले लेते हैं। 3x + 2y = 5 और सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 7। तो चलिए पहले हम इक्वेशन को सही फॉर्म में लिख लेंगे। जो 5 है वो इक्वल में दे रखा है, पहले हम इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि a1 b1 और c1 बनाने के लिए ये जो कांस्टेंट है वो इधर होना चाहिए, इक्वल में 0 होनी चाहिए। तो ये 5 इधर आके माइनस का हो गया और इक्वल में क्या बन गया 0। बाकी ये दोनों वैसी की वैसी है x और y। तो इधर हम और देख लेते हैं, 2x - 3y = 7 है, तो ये 7 भी हम इधर लेके आ गए हैं, माइनस का 7 = कितना बच गया 0। तो चलिए ये हमारे पास दोनों इक्वेशन ये यानी कि बिल्कुल जो रियल फॉर्म है उस फॉर्म में बन गई है। अब हम a1 और a2 लिख लेंगे, b1 और b2 लिख लेंगे और c1 c2 लिख लेंगे। तो a1 है 3 और a2 है 2, ये हमने लिख लिया है। b1 2 है और b2 है जो है वो माइनस का 3 है, ये हमने लिख लिया है। c1 हमारा कितना माइनस का 5 और c2 कितना माइनस का 7, ये हमने लिख लिया है। तो हम कंपेयर कर लेंगे, a1/a2 कितना आएगा 3/2 और b1/b2 कितना आएगा 2/-3। क्या ये दोनों इक्वल है? अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी हम c1/c2 को निकालेंगे। तो ये पहले ही हमें दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे यही हम लिख देंगे कि हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। जब ये केस आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा
कंसिस्टेंट होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन कौन से केस को बोलते हैं, कंसिस्टेंट को। तो हम लिख देंगे कि हियर ये दोनों इक्वल आगे नॉट इक्वल है, सो द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। जो इक्वेशंस है उनका क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जो लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। चलिए हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो चलिए हम पहले 8 को इधर ले लेते हैं और इधर 9 को भी इधर लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा 2x - 3y = नहीं सॉरी माइनस का 8 = 0 और इधर हो जाएगा 4x - 6y - 9 = 0। तो इसमें हम लिख लेंगे a1 कितना है 2 हो गया और a2 कितना होगा 4 और b1 कितना है -3 और b2 कितना होगा -6 हो जाएगा। c1 कितना है -8 और c2 कितना है -9। ये वैल्यू हमने लिख ली है। उसके बाद में हम इनका कंपेयर करेंगे, रेशो निकालेंगे। a1/a2 कितना होगा 2/4 यानी कि 1/2। उसके बाद में b1/b2 कितना होगा -3 अपॉन में -6, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। अब दोनों इक्वल आ गए ना, तो हमें c1 और c2 भी निकालना पड़ेगा। तो c1/c2 भी हम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा -8/-9 यानी कि 8 अपॉन में 9 ही रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों केस तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं आ रहा। तो हम ये लिख देंगे हियर a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ये केस कब होता है, जब नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि दोनों इक्वेशन का क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन होगा तो फिर दोनों जो इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट होगी। तो हम ये लिख देंगे कि सो बोथ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। जो दोनों इक्वेशंस है उनका क्या है, नो सॉल्यूशन है। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या फिर सीधा लिख देंगे बोथ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। चलिए इसका हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3। वैल्यू हमें गिवन है 3/2x + 5 अपॉन में 3y = 7 और इधर वैल्यू है 9x - 10y = 14। अब हमारे पास ये वैल्यू जो फ्रैक्शन में वैसे आ चुकी है। अगर आप चाहो तो इस कंप्लीट को आप सोल्व भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं सोल्व करना तो आप सीधा भी कर सकते हो। तो चलिए हम सोल्व कर लेते हैं। हम दोनों का एलसीएम देख लेते हैं कितना होगा, 6 होगा। तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 6, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 6। इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो इन दोनों का एलसीएम आए। तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9x, और प्लस इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10y = और ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 42। इधर वही पड़ी रहेगी सेम इक्वेशन, 9x - 10y = 14। चलिए अब हम इसको रियल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 9x प्लस का 10y और माइनस का 42 इक्वल में 0, और इधर क्या हो जाएगा 9x - 10y माइनस का 14 = 0। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले a1 निकाल लेते हैं, 9 होगा, और a2 भी कितना होगा, 9 होगा। तो a1 और a2 हमने निकाल लिया है। उसके बाद में हम b1 और b2 निकालेंगे। b1 कितना होगा, प्लस का 10 होगा,
और B2 कितना होगा, -10 होगा। और C1 C2 कितना होगा वो हम लिख लेंगे, -42 होगा और इधर -14 होगा। तो चलिए हम इनका रेशो निकालेंगे। A1/A2 कितना आएगा, 9/9 यानी कि 1/1। उसके बाद में B1/B2 को निकालेंगे तो ये आएगा 10/10, माइनस का आइए तो ये आ जाएगा 1/1। ये माइनस का रेशो है। क्या ये दोनों सेम है? जब ये सेम नहीं है तो हम तीसरा निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हियर A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। जब ये इक्वल नहीं है तो इनका कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो बोथ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। जो दोनों की दोनों इक्वेशंस हैं उनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर बोथ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जो दोनों इक्वेशन है वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। तो चलिए इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हम कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है 5x - 3y = 11 और माइनस का 10x + 6y = -22। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम 11 को इधर ले आएंगे और -22 को भी इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 5x - 3y माइनस का 11 = 0 और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 10x प्लस का 6y और प्लस का 22 = 0। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो चलिए हम इसमें A1 A2 B1 B2 वो लिख लेते हैं। A1 कितना है और A2 कितना है। A1 है 5 और इधर A2 कितना है, -10। अच्छा B1 और B2, B1 कितना है, -3 और जो B2 है वो है +6। अच्छा C1 और C2, C1 कितना है, -11 और C2 है +22। तो ये हमने सारी वैल्यू लिख ली है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। A1/A2 कितना होगा, 5/10 माइनस का यानी कि 1/2 आ जाएगा माइनस का। उसके बाद में B1/B2 वो भी हम निकाल लेंगे। वैल्यू आएगी -3 और अपॉन में 6 यानी कि ये भी आ जाएगा 1/2 माइनस का। अब ये ध्यान रखना कि जो माइनस है वो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो और चाहे बराबर में हो, यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 1/2 रेशो है वो माइनस का ही रहेगा, चाहे आप माइनस का नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ। इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो और चाहे यहाँ पे बीच में साइन लग जाए माइनस का 1/2। तो ये तीनों एक ही बात है। तो इसमें जो रेशियो है वो इक्वल आ चुका है A1/A2 और B1/B2 का। तो हम C1/C2 और निकालना पड़ेगा हमें। तो C1/C2 वो कितना होगा, -11/22। तो ये भी क्या होगा, -1/2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो रेशियो है वो तीनों का इक्वल आ चुका है। तो जब तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम लिख देंगे कि हियर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यहाँ पे जो तीनों है वो क्या है, इक्वल है। सो बोथ इक्वेशंस हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। जो दोनों इक्वेशंस हैं उनके क्या होंगे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। देयरफॉर बोथ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जो दोनों इक्वेशन होगी वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होगी। क्योंकि जब सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगी, जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए इसका जो लास्ट पार्ट है वो कर लेते हैं हम, फिफ्थ पार्ट नंबर 5। उसमें आपको इक्वेशन दे रखी है 4/3x + 2y = 8 और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x + 3y = 12। ये हमें दोनों इक्वेशन दे रखी है। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका 3 हटाएंगे तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख देंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6y हो जाएगा और इसको 3 से करेंगे तो 8 3 = 24 हो जाएगा। और इधर वाली इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी। यानी कि इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो आप यहाँ पे एक ये लाइन लिख दोगे कि मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 3।
मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 3, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। दोनों इक्वेशन आ गई है, पहले इसको बिल्कुल सही जो फॉर्म होती है उसमें लिखेंगे। ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस का 24 इक्वल टू 0, और इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये हमने इसको सही फॉर्म में भी लिख लिया है। तो चलिए इसके बाद में हम a1 a2 b1 b2 और तीनों निकाल लेंगे। a1 a2 और b1 b2 कितना है, यहाँ पे a1 तो है 4 और a2 है 2, तो 4 और 2, b1 b2 और c1 c2, तो b1 b2 और c1 c2 को भी निकाल लेंगे। ये तो है 6 और इधर है 3, तो 6 और 3, c1 c2 कितना है माइनस का 24 और माइनस का 12। ये दोनों वैल्यू तीनों वैल्यू हमने लिख ली है। तो चलिए हम इनका रेशियो निकालते हैं। a1 बाई a2 वो आ जाएगा 4/2, और इधर यानी कि इसको सॉल्व करें तो ये 2/1 आ जाएगा। चलिए हम b1 बाई b2 का रेशियो भी निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 6/3, यानी कि 2/1 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो ये 2 पे कट जाएगा, ये भी 2 पे कटता है। तो चलिए हम तीसरा और निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए ना, तो तीसरा भी हमें चेक करना पड़ेगा c1 बाई c2, तो वो भी कितना है माइनस का 24/12 माइनस का, तो ये भी कट के कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो तीनों के तीनों यहाँ पे क्या आ गए, इक्वल आ गए। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हियर a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, तो ये तीनों के तीनों इक्वल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोथ इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन, सो बोथ इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, आपको इन्फिनिटली भी लिखना है। बोथ इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, देयरफॉर बोथ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, जो दोनों इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा सम है वो कंप्लीट हो चुका है।